आज हम आपको खेत का भी दर्शन कराएंगे, बिहार के खेत का। But I don't think this is the right way. वहाँ से Good morning, guys. Pushing off from my home at Ranchi. Bye, Ma. And heading towards Ramgarh. Today is the 10th, 11th, 12th. Today is the 12th day of the trip. And बहुत amazing रहा अभी तक. The total distance that we have covered is approximately 3,850 kilometers since the time we have started. आज ट्रिप मीटर ज़ीरो कर दिया है. आज देखते हैं कितनी दूर तक कवर करते हैं. प्लान ये है कि अपने को जाना है आज वाराणसी. सो आज हमारा नाइट हॉल्ट होगा वाराणसी पे. वाई वाराणसी? बिकॉज वाराणसी की गंगा आरती अमेजिंग है, बहुत फेमस है. अभी इतनी दूर आए हैं तो गंगा आरती देख के चलते हैं. सो आज इसीलिए हमारा डेस्टिनेशन है वाराणसी. निकल चुके हैं, सुबह 6 बज रहे हैं. मनी, एज यू ऑल नो दैट मनी बोकारो में रुक गया था एंड वो बोकारो में ही है. हम रास्ते पे एक मिड पॉइंट पे मिल रहे हैं विच इज़ कॉल्ड एज रामगढ़. वो बसंती एंड गब्बर वाला रामगढ़ नहीं, शोले वाला. इट्स अ प्लेस इन झारखंड. इट्स इन बिटवीन बोकारो एंड रांची. तो मनी बोकारो से निकल के बस लेके रामगढ़ आ रहा है. मैं यहाँ से निकल रहा हूँ रामगढ़, उसको पिक करूँगा एंड देन विल कंटिन्यू आवर जर्नी फर्दर. सो फार सो गुड. द ट्रिप हैज़ बिन रियली अमेजिंग. देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है. व्हाट्स न्यू देयर इन स्टोर फॉर अस. So Ranchi airport, if you take a right turn from this Hanuman Mandir, this is called Birsa Chowk. If you take a right turn, it's 1.5 kilometers. तो मेरे घर से बहुत पास है एयरपोर्ट. And I've taken a left turn towards the main city. And हम स्टेशन क्रॉस करते हुए आगे जाएंगे एंड फिर वहाँ से हम हाईवे पकड़ेंगे फॉर रामगढ़. सो रामगढ़ बेसिकली मेरे रूट में मनी को 80 किलोमीटर आना पड़ेगा टुवर्ड्स रांची टू गेट डाउन एट रामगढ़. अच्छा लग रहा है. लॉट ऑफ एनर्जी टुडे मॉर्निंग. घर पे था, बहुत मज़ा आया. काफ़ी फ्रेश फील कर रहा हूँ, काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, द पॉजिटिव वाइब्स. सो हमने अभी लेफ़्ट ले लिया है सुजाता सिनेमा से. पीपल वॉचिंग फ्रॉम रांची दे नो दैट दिस इज़ द वे टू मिश्रा एंड फ्रॉम देयर वी कैन गो टू रामगढ़. तो So Varanasi is 415 kilometers from here as per the signboard. So आज का distance approximately 450 kilometers के आसपास रहेगा. And अगर हम वाराणसी में आगे घूमते हैं तो 50-60 किलोमीटर और कर लो. वैसे I don't think it will be possible क्योंकि हम सिर्फ गंगा आरती देखने जा रहे हैं and ज़्यादा घूमने का कुछ प्लान है नहीं वैसा. तो सुबह से हम जब निकले हैं ऑलमोस्ट 40 मिनट हो गए हैं. हमने सिर्फ 20 किलोमीटर कवर किया है. यू कैन सी अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड. ट्रक्स हैं, सुबह सुबह का ट्रैफिक है, तो धीरे धीरे आराम से चल रहे हैं. टैंक रिफिल करा लिया है. अब मनी का वेट करेंगे. कह रहा है कि यार 20 मिनट लगेंगे. अभी 20 मिनट में क्या करना है वो सोचते हैं, चाय वाय पीते हैं. और तो क्या कर सकते हैं यार, सुबह सुबह कुछ कर सकते हैं क्या? मतलब वॉशरूम जाने के अलावा क्या कर सकते हैं?
सो हियर एट रामगढ़ मनी का वेट कर रहा हूँ। वहाँ से कुछ सामान लिया उस दुकान से, कुछ पानी, कुछ थम्स अप। गाड़ी रोड के अलग साइड पे पार्क की है। दिस इज़ द बस स्टैंड ऑफ रामगढ़। शोर है बहुत। सुबह सुबह का टाइम है। हाईवे से यहाँ से सीधे हाईवे पे निकलना है। वेट करते हैं, देखते हैं। सभी पेल के चलाते हैं यार। गाड़ी में आके बैठा हूँ, मनी का वेट कर रहा हूँ। अब मनी जल्दी से आ जाए फिर यहाँ से स्टार्ट करें। यहाँ से वाराणसी का डिस्टेंस वुड बी क्लोज टू 400 किलोमीटर्स। 8.5 घंटे का ट्रैवल टाइम बता रहा है। एंड 4:30 बजे तक हम पहुँचेंगे अगर अभी निकलते हैं तो। अप्रॉक्सीमेटली गंगा आरती का टाइम 7 साढ़े 7 बजे होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। हर जगह आरती इसी टाइम पे होता है। सो विल हैव गुड ए कपल ऑफ आवर्स टू मनी। हाँ शोना, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड कॉलिंग मॉर्निंग। किया। हाँ मैं बेसिकली हमने लाइव लोकेशन शेयर किया है एंड लाइव लोकेशन के हिसाब से मनी यहीं कहीं आसपास ही है। लाइव लोकेशन एंडेड क्यों आ रहा है? तो बेसिकली ऐसे करके लाइव लोकेशन शेयर किया था। अभी एग्जैक्टली कहाँ है पता नहीं, पूछूं क्या फ़ोन करके। तो वो सामने मनी की बस आई। आ रहा है लौंडा। तो ये मनी आ गया। आजा आजा आजा। ये तो निकल चुके हैं हम अपनी जर्नी वाराणसी के लिए। वापस से एनर्जी आ गई है। अब 2 दिन से जब मैं ड्राइव कर रहा था तो मनी था नहीं, अकेले ही साला अकेले खुद से ही बात करना पड़ रहा था। तो अभी मनी है। थोड़ा बोरिंग हो जाता है यार, अकेले सिंगल में drive थोड़ा करना। बोरिंग तो हो ही जाता है डेफिनेटली। आप चीजें शेयर नहीं किसके साथ करोगे, साला खुद के साथ ही कर रहे हो। आप पब्लिक को गाली दे रहे हो, जो ओवरटेक कर रहा है उसको गाली दे रहे हो। तो बस एंटरटेनमेंट का वही एक जरिया है, गाली दो खुश रहो। तो अभी ये ठीक है, एक दूसरे को गाली देंगे, खुश रहेंगे। वाराणसी चल रहे हैं। प्लान वही है कि गंगा आरती देखना है। आरती का टाइम शायद 7 साढ़े 7 बजे कुछ होता है। हमारा हाँ। ये 4 बजे का है। हाँ 4 ETA 5 बजे के आसपास, 5 साढ़े 5 बजे तक पहुंचेंगे हम। 1 घंटा अपने पास टाइम रहेगा। एंड सो वी आर क्रॉसिंग हजारीबाग सिटी। अभी ये हाईवे एक्चुअली शहर से होके निकल रहा है। सो देयर इज लॉट ऑफ ट्रैफिक। 9 बज गए हैं सुबह के। सेकंड थर्ड गियर से ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़ा सकते। यू कैन सी क्राउडेड है, कंजेस्टेड है। सो जब तक हम ये सिटी क्रॉस नहीं करेंगे हमें इसी स्पीड पे चलना पड़ेगा। ETA अभी भी हमारा 4:30-5 बजे का है। भूख लगी है, पूड़ी सब्जी खाने का मन कर रहा है। कचौड़ी सब्जी सुबह सुबह। द लॉट ऑफ ऑयल एंड लॉट ऑफ स्पाइसेस, वो उसकी तलब हो रही है। बहुत मन कर रहा है, क्रेविंग हो रही है। तलब तो सिगरेट की होती है, क्रेविंग हो रही है। देखते हैं कहाँ मिलता है। कोई सी ढाबे पे रुकेंगे। वी वांट टू यूज़ द वॉशरूम एज वेल। सुबह से मैं भी वॉशरूम यूज़ नहीं किया। 5-6 बजे निकले थे हम घर से। मनी तो इनफैक्ट पहले निकल गया था घर से। 6 बजे उसकी बस स्टार्ट हुई थी बोकारो से। पूछते हैं, चलते हैं आगे। So we are stopping at this restaurant, no, not restaurant, ढाबा, डिलीशियस ढाबा। डिलीशियस ढाबा पे हम रुक रहे हैं। पूरी सब्जी खाने का मन है एंड पूरी भाजी सो कॉल्ड। देखते हैं, मिलता है नहीं। मनी पूछने गया हुआ है। सो आफ्टर हाफ एन आवर ब्रेक वी आर पुशिंग ऑफ फ्रॉम हियर। हाफ एन आवर से ज़्यादा ही हो गया। एक्चुअली वो पूरी सब्जी बनाने लगा था, बट इट वॉज टेस्टी, इट वॉज गुड। पानी का एक करेट भी ले लिया हमने, बिकॉज पानी एनीवेज यूज़ होना है। अभी 3 दिन की जर्नी बाकी है। 12 बॉटल यूज़ हो ही जाएंगे। अब यहाँ से जो हमारा डिस्टेंस है वो है 321 किलोमीटर्स। 7 घंटे 30 मिनट लगने चाहिए। ETA बढ़ के 5:30 हो गया है। जो टाइम हम रुके थे वो ETA बढ़ गया है। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, अपने को जल्दी नहीं है। 7 बजे से पहले पहुंचना है।
पे रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है एंड क्योंकि ये 4 लेन नहीं है 2 लेन है, तो सामने से भी ट्रक्स आ रहे हैं और उस पे से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ओवरटेक कर रहे हैं इसमें बिना देखे कि सामने आ कौन रहा है, तो उससे भी थोड़ी दिक्कत है। बट अभी तो कुछ कर नहीं सकते। यही हाईवे अपने को कनेक्ट करेगा मेन कोलकाता दिल्ली हाईवे में। जब हम कोलकाता से आ रहे थे तो हमने डिटूर लिया था बोकारो एंड रांची के लिए। अब वापस जाके हम उसी हाईवे पे टच करेंगे। सो अप्रॉक्सीमेटली 16 किलोमीटर्स के बाद NH2 NH20 नाउ विल टच NH20। नॉर्मल चल रहे हैं 70-80 पे। कभी ओवरटेक करने की नौबत पड़ रही है तो फिर कर रहे हैं। तो जैसे ही हम NH19 पे आते हैं वी आर गेटिंग 4 लेन हाईवेज एंड यहाँ पे टोल ऑफ कोर्स होगा बिकॉज अच्छे रोड्स के लिए आपको थोड़ा सा पैसा देना पड़ता है, विच इज़ ओके। सो पहला टोल आ चुका है, देखते कितने रुपए का है। सिंगल ₹95 का टोल है। रोड्स आर वेरी गुड, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। दो इट्स सीमेंटेड रोड, जैसे अपना आगरा एक्सप्रेसवे पे है, टोमैक नहीं है, सीमेंटेड है। तो सीमेंटेड रोड पे गाड़ियाँ थोड़ा ज़्यादा आवाज़ करती हैं, केबिन नॉइस थोड़ा सा बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द साउंड ऑफ द व्हील्स, चक्कों की आवाज़ों से। बट दैट्स ओके। अप्रॉक्सीमेटली 110-120 पे क्रूज कर रहे हैं। बहुत सीनिक है, दोनों साइड में पेड़ है, मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। AC चला के अंदर कंफर्टेबली बैठे हैं, विंडो शेड्स लगा के। आई थिंक जो सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया था विच वॉज पूरी सब्जी, हमारा लंच का कोई सीन नहीं बनना है जल्दी। सो हम अगर कहीं रुकेंगे तो ओनली फॉर टी और ओनली फॉर रिफ्रेशमेंट्स, बट लंच वंच नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम यहाँ से वाराणसी के लिए चलेंगे। सो फार सो गुड। टेक ए डिटोर। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो पत्थर वत्थर चलेगा, शायद शीशा विशा फोड़े, आई डोंट। हाँ, सो विल टेक ए डिटोर। अंदर लेते हैं, यहाँ से देखते हैं। सो पूरा जैम, पूरा आगे रेड था और वहाँ पे कुछ ना कुछ तो बवाल हो रहा है भाई। लोग झंडा वंडा लेके निकले। हाँ, लोग झंडा वंडा। अब एक्चुअली होता क्या है कि हाईवे पे कोई एक्सीडेंट होने के बाद जो एक्सीडेंट करके निकल जाता है उसको तो कुछ नहीं होता, देयर इज नो वन टू कैच हिम और हर अप। बट जो पीछे वाली गाड़ियां हैं उनका शीशा, गाड़ियां जला देते हैं लोग एंड शीशा लूटने लगते हैं। यू नो द मॉब्स गेट्स क्रेजी। सो वो सारी चीज़ें हैं। एंड अदर स्टेट्स के नंबर को देख के थोड़ा ज़्यादा ये करते हैं बिकॉज दे नो दे आर नॉट लोकल है नहीं। अब हम बिहार ऑलमोस्ट एंटर हो चुके थे, झारखंड से बिहार एंटर हो गए। ये एरिया चौपारण का है,
काफ़ी नोटोरियस एरिया है। आज हम आपको खेत का भी दर्शन कराएंगे, बिहार के खेत का। बट आई डोंट थिंक दिस इज द राइट वे। वहाँ से चाचा क्या बवाल हुआ यहाँ पे? वहाँ पर एक हो गया खतरा होगा। खतरा क्या हुआ है? क्या कह रहे? मतलब कुछ खतरा हुआ है। खतरा इन द सेंस समथिंग बवाल। जी हम अभी भी गांव में हैं, पिछले 10 मिनट से। अभी यही चीज़ अगर रात में हुई रहती तो सीरियसली समझ में नहीं आता कि क्या करें, बट हाईवे पे ही रहना पड़ता बिकॉज यहाँ पूरा अंधेरा होता है एंड पता नहीं चलता। एक्चुअली जीपीएस में भी रास्ता नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि हमने कुछ गांव वालों से पूछा एंड 3-4 गाड़ियाँ हम फॉलो कर रहे हैं एक दूसरे को। ये गाड़ी फंस गई थी अभी थोड़ी देर पहले, स्विफ्ट, बट फिर भी निकल गई पत्थर वत्थर लगा के। सो द बेस्ट पार्ट ऑफ ड्राइविंग एन एसयूवी इज़ यू नेवर नो आपको कब ऑफ रोडिंग करनी पड़े, कब आपको बर्फ़ में चलाना पड़े। इस ट्रिप में काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं बर्फ़ में चलाने का एक्सपीरियंस एंड अभी प्रॉपर ऑफ रोडिंग वेर इन देवर नो ट्रैक्स एंड दिस एक्सयूवी डिड रियली गुड जॉब। मतलब हैसल फ्री, कोई परेशानी नहीं हुई। So we are finally on highway again. 15 मिनट का डिटोर, 15 मिनट की ऑफ रोडिंग, 15 मिनट का बम्पी रोड एंड वी आर बैक ऑन ट्रैक। वी आर क्रॉसिंग डोबी। डोबी से आप अगर राइट लेते हो, आगे से मैं दिखाऊंगा कहाँ से आ रहा है, तो यू गो फॉर गया। गया, बोध गया आप राइट लेके जा सकते हो एंड आप स्ट्रेट चले जाते हो तो सासाराम, डेहरी, ऑनसोन होते हुए आप उत्तर प्रदेश में घुस जाते हो, विच इज़ वाराणसी। सो हम गया नहीं जा रहे हैं, हम सीधा उत्तर प्रदेश में घुसेंगे एंड वहाँ से हम सीधा वाराणसी का रूट पकड़ेंगे। The toll once we crossed Gaya. Okay, this is for 80 bucks and अब हम आगे बढ़ रहे हैं डेहरी ऑनसोन के लिए। सेम रोड जाता है, शेरघाटी क्रॉस किया हमने। रोड्स अभी तक बहुत अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। क्रूज पे गाड़ी चल रही है, एक बार क्रूज सेट करके छोड़ दो। थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ता है, अनलाइक व्हाट यू डू इन ताज एक्सप्रेसवे और लखनऊ एक्सप्रेसवे, वहाँ पे आँख बंद कर लो। यहाँ पे आप आँख नहीं बंद कर सकते क्योंकि उल्टे पुल्टे कहीं से भी कोई भी कूद के रोड के बीच में आता है। देखो सामने मैंने बोला, और बच्चे देखो ये कूद के जा रहे हैं ना, कूद के। so, अब ठीक है, ये सब थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, रखना चाहिए। हाईवे है, थोड़ा मज़ा तो करेंगे बच्चे भी, हम भी। So just a piece of information, the roads which we are traveling right now is also known as Grand Trunk Road. GPS में आपको ये NH19 दिखाएगा। So Grand Trunk Road is GT Road. Basically ये मुगल
एम्पायर ने बनवाया था 3rd सेंचुरी में। एंड ये जो रोड है 2700 किलोमीटर का टोटल लेंथ कवर करता है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम बांग्लादेश एंड देन कनेक्ट्स टू कोलकाता, हावड़ा, and then the northern part of the India, which is from Kolkata to Delhi via UP and Bihar and UP, and then from Delhi it goes to Amritsar, ends up in Peshawar and Lahore. So basically 3 countries को connect कर रहा है ये single road, and that is the speciality about this road. हमारा most of the traffic जो कोलकाता से दिल्ली को connect करता है वो इसी road पे connect करता है। इसी रोड पे अगर आप सीधा चलते रहोगे तो भैया 3 कंट्री क्रॉस कर जाओगे, बांग्लादेश से होके इंडिया, इंडिया में आधार बनवा लो और उसके बाद पासपोर्ट पर वीजा लगवा के पाकिस्तान चले जाओ। पाकिस्तान से वापस आने की तो जरूरत है नहीं तुम्हें आने दिया नहीं जाएगा। So we are about to cross the Son river. ये सिटी जो सोन रिवर पे बनी है दैट इज़ डेहरी। सो इस जगह का नाम डेहरी ऑन सोन हो गया है। दिस इज़ जस्ट आफ्टर यू डेहरी ऑन सोन आप गया से जाते वक्त आप क्रॉस करते हो, देन विल हैव सासाराम, अनदर बिग सिटी विच कम्स आफ्टर डेहरी, नॉट बिग सिटी बट अ स्मॉल टाउन ऑफ डेहरी ऑन सोन, एंड देन कम्स अ स्मॉल टाउन ऑफ सासाराम। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रक का ट्रैफिक है, कुछ चेकिंग वेकिंग हो रही थी, I don't know what where they're checking, but highway आगे बहुत प्यारा दिख रहा है, and there's a curve here, and okay, so time update, time now is 2:40, 2:40 हुए हैं। टोटल हमने 343 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं, अभी 104 किलोमीटर और बाकी है। 3 घंटे का टाइम दिखा रहा है, पता नहीं 104 किलोमीटर में 3 घंटे का टाइम मतलब फिर साला वही सड़ा हुआ रोड आने वाला है। फट रही है बॉस, 3 घंटे जहाँ दिखाता है ना 100 किलोमीटर के लिए फटनी स्टार्ट हो जाती है। The toll plaza, this toll is for 45 bucks. अभी जो डिस्टेंस बाकी है वो अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर के करीब बाकी है। अब ये 70 किलोमीटर कह रहा है भाई आपको लगेगा 2 घंटे 2 मिनट, मतलब 35 का एवरेज आएगा। अभी अगर मैं चेक करूं तो हमारा अभी जो माइलेज आ रहा है वो 15.3 का माइलेज आ रहा है। टोटल जो किलोमीटर हमने कवर किया है 375 कवर किया है। जो टॉप स्पीड हमारी थी वो अप्रॉक्सीमेटली 120 किलोमीटर के करीब थी और एवरेज 45 का था, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट स्टिल हाँ देखते हैं कैसा रहता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना बाइक्स है। अब देखो इतना कम है, एक उल्टा लेके आ रहा है, 3 इसके अंदर घुस रहे हैं, एक ने भी हेलमेट नहीं पहनी है, एक ने भी हेलमेट नहीं, और ये इशारा भी कर रहा है भाई इधर से घुस जा, इधर मरने का अच्छा मौका है। मतलब क्या नाटक है, नंबर प्लेट भी नहीं है, नंबर प्लेट भी नहीं है, मतलब गाड़ी है। हाँ ये किसी शोरूम के ये होंगे बंदे। So 35 more to go and it's already 4:19, 4:20 हो गया, 10 घंटे 20 मिनट हो गए हैं। 6 बजे मैं सुबह घर से निकला था, मनी भी अप्रॉक्सीमेटली 6 से पहले ही निकला था बिकॉज ही हैज टू गो टू बस स्टैंड, एंड वहाँ से उसने बस पकड़ी। तो 420 किलोमीटर कवर किया है, विच इज़ ओके। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चले हम, हमारे पास बहुत टाइम था। अब 1 घंटे अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे और लगने चाहिए एंड विल बी एट आवर डेस्टिनेशन इन वाराणसी। तो अभी भी सूरज है, सामने सूरज है, तो मैं आपको कुछ दिखा नहीं पा रहा हूँ। रोड्स वैसे ही हैं, चमक रही है, वो लेंसेज पे डायरेक्ट रोशनी आ रही है तो वो पूरा वाइट हो जा रहा है एंड इट इज़ नॉट गेटिंग कैप्चर्ड प्रॉपर्ली। वाराणसी जब आप एंटर कर रहे होते for last 50 kilometers we have been facing a little problem when it was the roads, there are a lot of construction work going on, रोड का मरम्मत का काम हो रहा है, रोड बनाने का, एक्सपेंशन का, डाइवर्जन का काम हो रहा है, फ्लाईओवर का काम हो रहा है, तो थोड़ा इसलिए हमारी स्पीड भी कम हो गई है। अभी स्पीड कम होती है तो आप नॉर्मली क्रूज पे गाड़ी चला नहीं सकते, आप नॉर्मली टायर पे चलाते हो, मतलब यू हैव टू एक्चुअली डू एवरीथिंग ऑन योर ओन एंड जस्ट बटन वोंट हेल्प यू। थोड़ा सा ज़्यादा फटीग होता है,
बस इट्स ओके, आई मीन 1 घंटे की और की बात है एंड देन विल रीच आवर डेस्टिनेशन। तो देखते हैं अब, होपफुली अनदर डाइवर्जन, होपफुली हम 1 घंटे से पहले पहुंच जाएंगे। फिर देखते हैं बनारस में क्या एक्सप्लोर कर पाते हैं। काफ़ी टाइम मिलेगा हमें, सुबह जल्दी निकले थे तो टाइम भी काफ़ी मिल जाता है उस शहर को एक्सप्लोर करने का। हमें अपना भाई नज़र आ गया है, महिंद्रा का छोटा भाई स्कॉर्पियो, वो भी HR26 गुड़गांव नंबर। तो भाई के पीछे चलते हैं, भाई जहाँ ले जाएगा वहाँ जाएंगे। घुस चुके हैं हम बनारस की सड़कों पे, उन गलियों पे, उन डैश डैश पे, आगे नहीं याद आ रहा था। तो देखते हैं कि रास्ते में कहाँ ले जाते हैं। रथ यात्रा एक जगह है, हमें वहाँ जाना है, हम वहाँ जा रहे हैं। तो रथ यात्रा यहाँ से 7 किलोमीटर दूर बता रहा है GPS, और 26 मिनट का रास्ता बता रहा है। 7 किलोमीटर 26 मिनट तो ज़्यादा है। तो अब मैं समझा कि भैया GPS आंटी 7 किलोमीटर के लिए 30 मिनट क्यों बता रही थी, क्योंकि फर्स्ट गियर पे गाड़ी आप सेकंड गियर पे करते हो, फिर आपको फर्स्ट गियर पे करना पड़ता है। इतना क्रॉलिंग स्पीड है, बट ठीक है, हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए। तो गूगल आंटी के हिसाब से हम बनारस की गलियों में भटक गए हैं और हम वापस से अपने डेस्टिनेशन को ही जा रहे हैं। बट हम किसी गली कूचे में आ गए और यहाँ पे तो रिक्शा वाला भी ओवरटेक मार रहा है। साइकिल वाला तक ओवरटेक। अरे एक हाथ से भैया दरौला देखो, एक हाथ में फ़ोन, एक हाथ में, अरे और नंबर प्लेट भी नहीं गाड़ी में। ये लूना वाले को देखो भाई, मतलब पुरानी गाड़ी हो गई है लेकिन नंबर प्लेट आज तक नहीं लगा। हाँ। क्या करोगे नंबर प्लेट लगा के? बनारस में हो गए तुम, नंबर प्लेट यहाँ हम है ना, नाम ही काफ़ी है। ओके, सो देख लो किस गली में फंसे हुए हैं भाई। ये भी अपना फन है, सिर्फ आपको हाईवे नहीं, आपको सिटी एक्सपीरियंस करने को भी मिलता है जब आप किसी नए शहर पे जाते हो। और गूगल आपको ऐसे ऐसे रास्ते बताते हैं जो माशाअल्लाह होते हैं। तो वी हैव अराइव्ड एट आवर डेस्टिनेशन। आज रात हम यहाँ पे रुकेंगे। गार्ड भैया गाड़ी लगवा रहे हैं। पत्थर पे लगा दूं, पत्थर पे लगा दूं। बस एकदम फिट फाट है ना, उधर से निकलने वाले। सो बेसिकली हम पहुंच चुके हैं बनारस और टाइम हो रहा है 5:30। सुबह 6 बजे स्टार्ट किया तो ऑलमोस्ट 11.5 घंटे हो गए। एंड जो टोटल डिस्टेंस हमने आज कवर किया है वो क्या है, 446 किलोमीटर्स, ओके, इन 11.5 आवर्स। रास्ता आपने देखा, हाईवेज तो अच्छे थे बट घुसने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे हमारे लग गए। बट दैट्स ओके, गुड, सो फार सो गुड। अभी देखते हैं क्या एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे, खोजते हैं कुछ। गोइंग ऑन ए स्कूटी राइड बिकॉज यहाँ पे गाड़ी ले जाना बहुत डिफिकल्ट है। आप चलते रहो मामा, वीडियो बना रहा हूँ आप पीछे मत देखना। तो मामू गाड़ी चला रहे हैं एंड देख लो यहाँ पे कितनी भीड़ है एंड बहुत मज़ा आ रहा है।
नाउ वी आर गोइंग बैक एंड अभी आरती ख़त्म नहीं हुई है. लुक एट द क्राउड. अगर गाड़ी से रहते तो ज़िंदगी में कभी नहीं पहुंच पाते यहाँ तक.